भाई ये बता कि जो अरमान भाई की बात आई है, तो चांटे का मुद्दा बहुत तगड़ा उछल गया उसमें भाई। तूने बाहर आके देखा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, वो एपिसोड देखा? उसकी इमेज थोड़ी हो गई भाई, कटारा ने साथ नहीं दिया, साथ देना चाहिए था। बाहर आके भी तुझे बहुत सुनने को मिला होगा, मतलब मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड ओपिनियन होगा। बिल्कुल। मेरे को तो जब बाहर वाला था ना, जब घर वाला अंदर, तो अंदर भी बिग बॉस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब बाहर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, तो बिग बॉस भी चालू, उसने भी दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दी। कोई विशाल को सही बता रहा, कोई अरमान को गलत बता रहा, मतलब अरमान को सही बता रहा। वो सच निकल गया मुझसे। तो भाई सीन ये हुआ कि मेरे को विशाल की चीजें मेरे को अंदर भी बता रखा था। मैं कहा भाई मुझे ये गलत क्यों लगा, क्योंकि उसने कान में बोला था और 3-4 चीजें और करी थी उसने, या बोली थी या मैंने भी बोली थी, जिनकी वजह से मैंने उसको जज किया था। और वो बात उठी वीकेंड का वार पे, तो मैंने उसको गलत बोला। अब भाई मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरा कोई दोस्त भी है, इनफैक्ट यहाँ पे चलो बाहर की बात कर लूँ, एलविश भी है। अब एलविश को अगर मेरे को कोई उसकी बात गलत लगी ना, मैं उसके मुंह पे ही कह दूंगा कि भाई यहाँ पे गलत है, मेरे को पसंद नहीं बात, सही कर इस चीज़ को, या तो ऐसे सही हो जाएगी ये चीज़। मैंने अंदर भी वही सेम चीज़ करी। अब मेरे को सब ये टारगेट कर रहा है कि साथ क्यों नहीं दिया। भाई साथ तो दिया ना, साथ जब ना देता मैं, अगर थप्पड़ पड़ने के बाद मैं उसके साथ घूमना छोड़ देता, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करता, या उसको एकदम कॉर्नर कर देता। सबने कॉर्नर कर रखा था बाथरूम में, मैं बैठा था 2 घंटे, मुझे पता है ना कैसे बैठा था। सब कोई नहीं बैठ रहा उसके गैल, वो भी बेचारा अलग अलग था। मैं हमें पता है ना क्या चीजें होती हैं। और यार एंड तक भी मुझे यही चीजें लगी थी, पर बाहर में ये क्लिप आ गई थी कि तूने उससे ये बोला था कि तू सही बता क्या किस सेंस में कह रहा है तू, और मतलब तू बेसिकली गलत दिख रहा था बाहर। एक फुटेज ऐसी आई थी जिसमें उसने मतलब बेसिकली पहली वाली क्लिप में तो ये था ना कि उसने बोला मैं वो वे में नहीं कह रहा। ये बात जब तुझसे पूछा गया था तो तूने बोला कि नहीं, विशाल ने मुझसे फिर से नहीं पूछा था, नहीं बोला था। भाई देखो, जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो, तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरे से पूछा जा, तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तो क्या करता? मैं कहा मैं तो रैप्टर धर देता, मैं तो देखता ही नहीं। फिर इनफैक्ट अनिल सर ने भी ये पूछा कि शो को हटा दो, बाहर कोई होता। मैं कहा ऑब्वियसली रैप्टर धरते हम तो, सिंपल सी बात है। तो भाई होता क्या सीन है कि मैं विशाल को समझा रहा था, मैं कहा चल गलती तू मान रहा किसी की भी हो, पर एक बार एक काम कर, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी से माफ़ी मांग लेंगे। अगर इनको इतनी बुरी लगी वो बात तेरे हिसाब से, तो माफ़ी मांग ले। तो विशाल कह रहा चल ठीक है मैं मांग लेता हूँ। इतने में ही है ना, अरमान एंटर करता है वहाँ लाउंज में, और जो हमारा बाहर वाला लाउंज था, आता बात करता है। वो कह भी रहा था विशाल की भाई एक काम करते बाहर चल के बात करो मेरे से। इतनी देर में तो उसने रैप्टा मार दिया। और रसीदा कुछ ज्यादा ही तेज था या भाई तेज तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब रैप्टा तो रैप्टा ही होता है यार, क्या होता है। जो कि मैंने अंदर जाके भी बोला। अब उस टाइम पे मैंने क्या है, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया अरमान के, क्योंकि रैप्टा उसने मारा था। विशाल को केतन ने पकड़ लिया। मैं क्या कर रहा अरमान? अरमान उस टाइम अरमान भाई, अरमान जीना निकल रहा। अरमान तू पागल हो गया, अरमान क्या कर रहा? तो मैंने पकड़ा, वो फिर भी गाली वाली चल रही है आपस में, तुम लोग को नहीं दिखाते होंगे गाली। वो ऑब्वियस सी बात है, वो चलना ही था। माहौल ऐसा हो रखा था पूरा गर्म, सबकी दिमाग पागल हो गए, सब पागल हो गए। मगर यो के सिस्टम हो गया भाई, ये तो होना ना चाहिए था। फिर मेरे को रणवीर को और दीपक चौरसिया को हमें वहाँ बुलाया था। मैंने उससे जाने से पहले बोल दिया था अरमान को, मैं कहा रैप्टा है गलत मारा तुमने, समझ रहे हो ना, वो भी किसी का बालक है, किसी का भाई है, किसी का बेटा आएगा। और जो तुम्हें रैप्टा मारना था ना, ये सब चीज़ें करना, अगर तुम्हें मारना ही था तो पूरी चीज़ें देख के घर गुरु के बाहर, ठीक है ना। फिर हमें बुलाया, फिर बिग बॉस ने आगे से बोला कि यार इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दूँ। मेरे को देख यार एंड तक भी विशाल, अगर मेरे को ऐसा दोस्त भी गलत लगा तो मैंने उसको अंदर बोला भी। अब मैंने क्लियर करी नहीं हो जानबूझ के बात, मगर बाहर जाके देखूंगा। अब बाहर जाके क्लियर होगी तो मैंने फिनाले पे बोल दिया ना कि नहीं विशाल ठीक था, तो वो किलस गए कि अरे ये कैसे बदल पलट गया। मगर मेरा दोस्त था भाई, मेरे को उसने चीज़ समझाया, मेरे को समझ आई बात कि वो ठीक था। अब उस पर उनको वो भी लग रहा है कि ये क्यों पलटा भाई। मगर ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमें भी बाहर देख के ऐसे लगा कि उन्होंने, जैसे उसकी वाइफ ने बताया बाहर, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और स्पेशल केस भी कर दिया। तो एक्चुअली वीडियो दिखा देते उस टाइम तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि उसकी वो एक लाइन की वजह से ही भाई पायल ने बोला था कि लवकेश सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आखिरी वाली मेरे को करेक्ट नहीं किया गई ना, गुड अवे। वो मेरे को वहाँ पे ना भैया आपको याद नहीं रहती 4 घंटे पहले आपने क्या बोला है, आपको बस याद रहेगी कि ये बात हुई थी, मीनिंग याद रहेगा बात का, पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहता है यार। और वो स्टेटमेंट ही पूरी वर्ड टू वर्ड वाली थी, मतलब वो एक लाइन की वो थी भाई। वो ही नहीं आई कि मैं उस वे में नहीं कह रहा, यही लाइन नहीं आई उसमें। बाकी वो दिखा दे तो। और बाद में बिल फट गया तेरे पे कि भाई लवकेश ने अप्रूव कर दिया, उसका दोस्त कह रहा है। हाँ, जब कोई कह रहे हैं लवकेश लवकेश, मेरा नाम क्या ले रहे हो यार, इसमें क्या है? तुम्हें ढंग से पूछना, मैंने बता दो दिया और 20 बार थोड़ी बताऊंगा। अब लोगों ने उस मुद्दे को बहुत खींचा, अंदर घर के अंदर, बाहर का नहीं पता मुझे, घर के अंदर बहुत खींचा, बात पे उस बेचारे कैरेक्टर पे बात कर रहे, समझ रहे हो ना। और बाहर आके मैंने फिनाले पे इनकी फेस के रिएक्शंस देखे, जब मैंने बोला ना कि विशाल सही था, तो सब देख रहे मेरे को ऐसे। मगर क्या है
अब मेरे को लगा तो लगा, सिंपल सी बात है, मैं कर लो क्या करोगे, और अब तो बाहर भी बैठे हैं, आ जाओ। उस टाइम वहाँ पर जब डिस्कशन चल रहा था अरमान को और विशाल को जब स्टेज पे बुलाया गया था फिनाले पे, तब भी तेरे माइंड में बहुत चीज़ें थी कि यार मैं अब अभी मैं कुछ पॉइंट मारूँ यार, अभी मैं कुछ सफाई दूँ अपनी यार। नहीं, मेरे को तो पता नहीं था कि मेरे से दोबारा पूछेंगे, पर उन्होंने एज यूजुअल वही किया कि कटारिया बताओ। मैं कहा जी मेरे को तो विशाल सही लगा। पहले तो मैंने बोला भी तो दिखाया नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त से क्लियर हो चुकी है। अनिल सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वो दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था। और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना, अनिल सर मुझे जब भी कट कर दे, मैं तो बाहर आके मैंने बोला भी उनसे कि मैं कहा मेरे को बोलने तो दो जो चीज़ बोलनी है। मैं कहा आप यहाँ नहीं बोलो तो घर पे अपना व्लॉग रहा हम अपने व्लॉग में बोल देंगे, हमारा क्या जा रहा।